दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास शानदार प्रश्नों के साथ में। पहला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान है। विश्व खुशी रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान है 116वां। ठीक, और पहले नंबर पर है फिनलैंड। ठीक है, और ये लगातार 9वीं बार नंबर 1 पर आया है जो फिनलैंड है। और दूसरे नंबर पर है आइसलैंड, तीसरे नंबर पर है डेनमार्क, और चौथे नंबर पर है कोस्टारिका, और पांचवें नंबर पर है स्वीडन। ठीक, और इसमें सबसे निचले स्तर पर है जो, तो वो है अफगानिस्तान। ठीक है, और भारत की रैंक 116वां स्थान है। ठीक है, और मुख्य बातें जो इसकी कि किस तरह नापा जाता है, मापा जाता है, तो ये मापा जाता है सोशल मीडिया का प्रभाव। ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से खुशी कम होती है, खासकर जो किशोर हैं और जो युवा लड़कियां हैं। केवल देखने जो स्क्रॉलिंग करने वाले ऐप होते हैं उनसे ज़्यादा नुकसान होता है, जैसे फेसबुक हो गया और ट्विटर वगैरह हो गया, और तुम्हारा इंस्टा हो गया सबसे ज़्यादा फेमस। और दिन में लगभग 24 घंटे में यदि आप 1 घंटा इस्तेमाल करते हैं तो इसको सही माना जाता है। 1 घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल करना सही नहीं माना गया है। ठीक है, और युवाओं की खुशी में गिरावट, जैसे अमेरिका कनाडा जैसे देश हैं तो युवाओं की खुशी इसमें कम हुई है। बाकी देशों में स्थिति बेहतर या स्थिर है, यानी कि जो भी पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर यानी टॉप 10 में जो भी आते हैं, ठीक है, तो उनकी स्थिति बहुत ही बेहतर है। वो लोग जो सोशल मीडिया का उपयोग है वो सीमित समय के लिए करते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में मान लीजिए औसतन 5-6 घंटे डेली हर कोई रील्स देखता ही है, मोस्टली 50% लोग। ठीक है, तो खुशी कैसे मापी जाती है, तो ये मापी जाती है प्रति व्यक्ति आय, उसकी इनकम क्या है, और सामाजिक सहयोग उसको सपोर्ट कितना है, और स्वास्थ्य उसका कैसा है, और फ्रीडम उसकी कैसी है, और उदारता और भ्रष्टाचार का स्तर किस तरह है उस देश में। ठीक है, ये सब चीज़ें देखकर खुशी मापी जाती है। ठीक है, और 2026 की जो रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य संदेश है जो, तो ज़्यादा सोशल मीडिया बराबर कम खुशी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत का कौन सा शहर 2028 विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, तो यह करेगा भुवनेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो है विक्रम दोराई स्वामी। इनको नियुक्त किया गया है चीन में भारत के नए राजदूत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है नई दिल्ली में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन सा देश 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा, तो यह करेगा माल्टा देश। ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा मंडल कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स क्या है, चलिए समझते हैं। तो राष्ट्रमंडल युवा खेल यानी कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स एक अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता है जिसमें राष्ट्रमंडल देशों यानी कॉमनवेल्थ नेशंस के युवा खिलाड़ी भाग लेते हैं। ठीक है, इसका जो आयोजन है वो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन CGF द्वारा किया जाता है, और इसकी जो आयु सीमा है वो 14 से 18 वर्ष के बीच में खिलाड़ी जो होते हैं वो भाग लेते हैं। और इसका जो पहला आयोजन था वो सन 2000 में स्कॉटलैंड में किया गया था, और ये हर 4 साल में आयोजित होती है और अलग अलग देशों में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, इसके प्रमुख खेल जो हैं वो एथलेटिक्स, स्विमिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक, रग्बी, बॉक्सिंग और भी खेल हैं जो इसमें शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश यानी WPS लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो ये सौरव घोषाल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन से देश कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। ठीक है, संयुक्त रूप से, और इसमें ईरान ने भाग नहीं लिया इस बार, यानी भाग नहीं लेगा। ठीक है, जो भी खेल होंगे फीफा वर्ल्ड कप उसमें ईरान भाग नहीं लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो ये अनुतिन चन्नवीराकुल को चुना गया है। ठीक है, जो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं उनको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, और चलिए फीफा वर्ल्ड कप के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसे फीफा यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल आयोजित करता है। इसमें दुनिया की राष्ट्रीय टीमें भाग लेती हैं और इसे फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित खिताब माना जाता है। ठीक है, और पहला फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था वो याद रखना 1930 में उरुग्वे में आयोजित हुआ था। ठीक है,
और ये भी हर 4 साल में आयोजित होता है। और अभी तक लगभग इसमें 32 टीमें हैं, लेकिन 2026 में 48 टीमें भाग लेंगी लगभग। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो खिताब जीता है तो वो जीता ब्राज़ील है, सबसे ज़्यादा 5 बार ये विजेता रहा है। ठीक है, ये याद रखना। और 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, तो वो अभी 2026 तो 4 साल के अंतराल में होता है। ठीक है, तो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो अर्जेंटीना जीता था। ठीक है, जो अर्जेंटीना की टीम थी वह जीती थी, और इसके जो कप्तान थे वह थे लियोनेल मेसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये बता दिया 8 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय दंत आयोग यानी एनडीसी का गठन किया गया है। इस नवनिर्मित आयोग द्वारा किस निकाय को प्रतिस्थापित किया गया है? तो यह डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये किया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में खबरों में रहा सेटलैंड द्वीप समूह किस महाद्वीप क्षेत्र में स्थित है? तो यह स्थित है अंटार्कटिका में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में खबरों में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विश्व एथलेटिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मोनाको में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो है वो किस नदी में स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ठीक है। तो आज की ये क्लास दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और क्लास लेना मत भूला करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए तो कर लें। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नई क्लास में शानदार प्रश्नोत्तर में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहें और मस्त रहें।